हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मवीर सिंह राठौड़, आपका होस्ट और दोस्त। हिंदी एंड इंग्लिश डेली डोज में क्लास 3 का क्विक रिवीजन अर्थात कैप्सूल लेते हैं हमने एक छोटा सा 10-12 मिनट का। 10-11 मिनट लग रहे हैं, मैंने कोशिश की थी बट 10-12 मिनट लग रहे हैं। तो अपने क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्लास 3 का। तो सबसे पहले पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची में सबसे पहले अनाथ पढ़ेंगे। अनाथ के क्या पढ़े थे? दीन, नाथहीन, बेसहारा और यतीम। यतीम याद रखने को कहा था ना मैंने। यतीम याद रखिए, ताकि यतीम इंपॉर्टेंट है किसके लिए? नाथहीन, अनाथ के लिए क्या होगा? यतीम, बेसहारा और दीन। अमृत के अपनों ने याद रखे थे। अमी याद रखा था। अमीय, पीयूष, सुधा, सुरभोग और सोम, है ना, ये याद रखे थे। अरण्य का वन, जंगल, कांतार, अटवी और विपिन कानन। जंगल, वन, कांतार, अटवी और विपिन और कांतार कानन, है ना। विपिन याद रखना, विपिन पूछते हैं, कई बार पूछा हुआ है। अटवी भी पूछा हुआ है। अर्जुन के पढ़े थे अपनों ने। पार्थ पढ़ा था। गांडी उदारी, गुड़ाकेश, धनंजय, सव्यसाची। धनंजय किसका था? अग्नि का भी था ना। हाँ, अग्नि का धनंजय अग्नि का था। सव्यसाची हो गया। उसके बाद अवज्ञा का क्या? अनादर, अपमान, अवमानना और तिरस्कार। अनादर, अपमान, तिरस्कार, है ना। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा विलोम शब्द में अग्रज का क्या होता है? पहले जन्मा हुआ। अनुज बाद में जन्मा हुआ। अत्र्य यहाँ का, तत्र्य वहां का। अचर, चर, अग्नि, जल। अकर्मण्य, कर्मण्य या कर्मठ। अकर्मक, सकर्मक, अकर्मण्य, कर्मठ या कर्मण्य, है ना। उसके बाद में अनेकार्थक 3 पढ़े थे। कौन से? अर्क, अहि और आत्मा। अर्क पढ़ा था, अहि पढ़ा था और आत्मा पढ़ा। अर्क के क्या हो गए? अग्नि। अर्क मतलब अर्क से अपने याद रखना है चमक जैसी चीज, जैसे अग्नि हो गई। अग्नि को याद रखेंगे, सूर्य को याद रखेंगे, चमक को याद रखेंगे, चिंगारी, इंद्र और विष्णु। चमक हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, चिंगारी हो गया और विष्णु और इंद्र, है ना। अही का क्या था? पाप था। और क्या था? सांप था। पाप नहीं, सांप था, राहु था, कष्ट था और क्या था? नाभि था। सांप, नाभि, राहु, कष्ट। सांप, नाभि, राहु, कष्ट। सांप, नाभि, राहु, कष्ट। किसका? एक का आत्मा का था बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा देह और वायु। ब्रह्मा देह, वायु। अब उसके बाद में क्या पढ़ा? वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े थे। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञ बोला जाता है। जिसका जन्म ना हो उसे क्या अज बोला जाता है या अजा बोला जाता है? अजन्मा बोला जाता है। अज या अजन्मा बोला जाता है। अति का था, किसी बात को बार बार दोहराना, व्यर्थ में प्रलाप करना उसका, किसी बात पर व्यर्थ में प्रलाप करना अति कथा कहलाती है। अतिकृत का मतलब क्या था? मर्यादा से का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत होता है। अतिकृत क्या होता है? मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना क्या होता है? अतिक्रमण। क्या पढ़ा था? एक्सीड, EXCEED, एक्सीड, अतिक्रमण करना, ना। मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ा। पानी देना, पानी दे दिया उसे, तर्पण कर दिया। अन्न को कन कर देना, अन्न को बात बनी हुई को बिगाड़ देना। पानी से पहले मोजे उतारना, जिस कार्य के लिए गए उससे पहले ही उस वहां से भाग जाना। पानी रखना, अपनी बात पानी रख लेना, बात का मतलब मर्यादा रखना। पानी फिरना, बर्बाद हो जाना। अत्यष्टि, सब शुद्धि पढ़ते हैं सबसे पहले। इसके बाद में सब शुद्धि पढ़ते हैं। सब शुद्धि में अत्यष्टि नहीं होता, अत्यष्टि होता है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। अज्ञानता नहीं होता, अज्ञान होता है। अभीष्ट, छोटी मात्रा नहीं होती, बड़ी मात्रा होती है। अक्षोहिणी में शो के ऊपर एक मात्रा नहीं होती, 2 मात्रा होती है ना। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं वन वर्ड। थोड़े परिभाषिक शब्दावली लास्ट में याद करेंगे। तो वन वर्ड में सबसे पहले फियर ऑफ हाइट। कहाँ से डर लगना? हाइट से डर लगना, उसे एक्रोफोबिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। उसके बाद में क्या पढ़ा? द हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है? जेनिथ बोला जाता है ना। ZENITH, जेनिथ होता है। इंस्क्रिप्शन लिखना, किस पे? ऑन ए टॉम्ब, कब्र पे, उसे क्या बोला जाता है? एपिटोफ, APIT
APH, APITAPH, एपिटोप, एपिटोफ, एपिटोफ, एपिटोफ होता है। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय ऑथर फॉर डिस्कस के लिए, बहस बनाने के लिए, DISGUISC, डिस्कस, 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 है ना। उसे सुडनिम बोला जाता है। सुडनिम की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, न कि एस से। सुडनिम PSEUDONYM। सुडनिम की स्पेलिंग वापस बोलता हूँ, PSEU सुड NDONYM, सुडनिम, है ना। सुडनिम की स्पेलिंग PSEUDONYM। सुडनिम थोड़ी हार्ड है इसकी स्पेलिंग, तो एक दो बार रिपीट करना। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां से आप करते रहना ना। उसके बाद में ये ऑफिशियल कॉल आती है, कहां से? टू अपेयर इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसे समन्स जारी होता है ना, उसे बोला जाता है समन्स जारी करना है, SAMMONS, समन्स। उसके बाद में अपनों ने पढ़ी थी वोकेब। वोकेब में ट्रायम्फ पढ़ा था सबसे पहले। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ याद आ रहा है? ट्रायम्फ करना, सफलता। ट्रायम्फ मतलब सफलता। सेलिब्रेट, ग्लोरी, रिजोइस। ट्रायम्फ मतलब सफलता होती है, ट्रायम्फ मतलब सफलता होती है, ग्लोरी, रिजोइस और सेलिब्रेट। और उसी का विपरीत क्या हो गया एंटोनियम? सोरोना, सोरो, लॉस, लॉस, फेल और फोरफिट। फोरफिट, फोरफिट मतलब FORFEIT, फोरफिट, सोरो, लेट, लॉस, है ना, एंटोनियम हो गए इसके। उसके सेलिब्रेट, ग्लोरी और रिजोइस किसका था? किसका? ये किसके पढ़े थे हम लोगों ने? ट्रायम्फ के पढ़े थे, TRIUMPH, ट्रायम्फ। एलिमेंट्री पढ़ा था। एलिमेंट्री मतलब मूलभूत। मूलभूत मतलब क्या है? वो सिंपल है, सिंपल है, बेसिक है और फंडामेंटल है। इसके एंटोनियम क्या थे? कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, एडिशनल है वो, है ना। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा तीसरा इलोप। इलोप का पढ़ा था विवाह करने के लिए चुपचाप रफू चक्कर हो जाना, उसे एलोप बोला जाता है। ELOPE। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था स्केप। स्केप पढ़ा था सिनोनियम, स्केप हो जाना। फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना। एब्सकंड, 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 ABSCOND, एब्सकेंड। और उसके एंटोनियम क्या थे? रिमेन करना। रिमेन मतलब रुकना, वहां क्या हो जाना? स्टे हो जाना। फेस, रिमेन, स्टे और फेस। रिमेन, स्टे, फेस, रुक जाना। रिमेन मतलब रुक जाना। उसके बाद में एविड। एविड पढ़ा, एविड, EVADE, एविड। एविड मतलब बच निकलना या टालम टोल कर देना। बच निकलना या टालम टोल कर देना एविड होता है। उसे अवॉइड भी कर देना। फ्ली, फ्ली मतलब फ्ली हो गया, और हाइड हो गया, और बाईपास निकल जाना, टालम टोल कर देना, फ्ली, हाइड। और उसके बाद में कंफर्ट। उसके बाद में एंटोनियम पढ़े उसके। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट, CONFRONT, कन्फ्रंट, फेस करना उसे, एक्सपोज करना उसे, एक्सपोज करना, है ना। रिलिंक्विंस पढ़ा था हम लोगों ने। रिलिंक्विंस एक पढ़ा था, रिलिंक्विंस। उसे होता है त्याग देना या छोड़ देना। रिलिंक्विंस मतलब गिव अप कर देना, एब्डिकेट कर देना, त्याग देना। एब्डिकेट अपने ने परिभाषिक शब्दावली पढ़ी थी। रिनाउंस कर देना उसे, त्याग देना। रिनाउंस, एब्डिकेट और गिव अप कर देना। रिनाउंस, एब्डिकेट और रिनाउंस, एब्डिकेट और गिव अप कर देना। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा रिटेन और रिमेन। रिटेन और रुक जाना, वहां त्यागना नहीं, उसे लेना मतलब रुकना, छोड़ना नहीं है, उसको पकड़े रखना, वही रुके रहना मतलब रिटेन या रिमेन। इसके एंटोनियम है किसके? रिलिंक्विंस के। तो उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा आइडियम एंड फ्रेजेस। एट 6
एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब डिसऑर्डर है उसका, कोई कंफ्यूजिंग कर रहा है, ये कंफ्यूजन कर रहा है। एट सिक्सेस एंड सेवंस। उसके बाद में एप्पल पाई ऑर्डर मतलब एप्पल पाई ऑर्डर में है, क्या है, परफेक्ट इन ऑर्डर में है। एट स्टैक, स्टैक मतलब दाव, दाव पर है तो अपने क्या है, रिस्क है। एट दाव मतलब एट रिस्क। उसके बाद में ए बर्ड्स आई व्यू, सरसरी आंखों से एक बार दिखा जी, ए व्यू फ्रॉम हाई एंगल और पॉइंट, सिर्फ अपने को पॉइंट और हाई एंगल से एक बार सरसरी आंखों से देखना, मतलब इसका यही होता है बर्ड्स आई व्यू। ए लैम एक्सक्यूज मतलब क्या है, फॉल्स एक्सक्यूज है, ये झूठे झूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं। एवर्ट पढ़ा था आप लोगों ने, एवर्ट मतलब टालना या हटाना। एवर्ट मतलब टालना, रिवर्ट मतलब पुनः स्थापित करना, पुनः स्थिति में आना, रिवर्ट होता है। एवर्ट टालना या हटाना, रिवर्ट मतलब पूर्व स्थिति में आना। उसके बाद में एब्जेक्ट पढ़ा, एक अपने ने ऑब्जेक्ट पढ़ा, एब्जेक्ट मतलब घृणित हो जाना, उससे दयनीय स्थिति है अपनी, अत्यधिक दयनीय, निराशाजनक। फेलियर क्या होता है, एक अत्यधिक दयनीय स्थिति है, निराशाजनक है। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट उद्देश्य होता है, एब्जेक्ट मतलब घृणित, अत्यधिक दयनीय होता है। एवियरी, एवियरी चिड़ियाघर होता है। एपियरी क्या होता है, जो मधुमक्खी पालन का स्थान होता है उसे एवियरी बोला जाता है, मधुमक्खी पालन का स्थान एपियरी बोला जाता है। एवियरी चिड़ियाघर होता है, एवियरी चिड़ियाघर, एपियरी मधुमक्खी पालन का स्थान। उसके बाद में आप लोगों ने सबसे पहले परिभाषिक शब्दावली एक्यूरेसी पढ़ी थी। एक्यूरेसी यथार्थता या शुद्धता। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन पढ़ा, अभियोग। उसी एक्यूज छोटा हो गया तो दोष लगाना, वर्ब हो गई है दोष, अभियोग लगाना या दोष लगाना। एक्यूजेशन मतलब दोष या अभियोग, आरोप। एक्नोलेज, एक्नोलेज मतलब, एक्नोलेज मतलब अभिस्वीकार करना, एक्नोलेज अभिस्वीकार करना। एक्नोलेजमेंट मतलब पावती, रसीदी या प्राप्ति कर, प्राप्ति सूचना या अभिस्वीकृति होता है। एक्वायर, एक्वायर, एक्वायर मतलब अवाप्त करना या अर्जन करना, अवाप्त करना या अर्जन करना, अवाप्त या अर्जन एक्वायर होता है। उसके बाद में एक्ट इन फोर्स, अमल में लाना, एक्टिंग कार्यवाहक, कार्यवाहक एक्टिंग। एक्यूजेशन ऑफ लैंड क्या, भूमि की अवाप्त कर देना, अवाप्ति करना, भूमि अवाप्ति, भूमि अवाप्ति को एक्यूजेशन ऑफ लैंड एक एक्यूजेशन होता है। ये एक्यूजेशन वो एक्यूजेशन होता है ना जो अभियोग, उसकी स्पेलिंग होती है ACCUSATION, एक्यूजेशन। ये एक्यूजेशन ऑफ लैंड है, उसकी स्पेलिंग होती है ACQUISITION, ACQUISITION, एक्यूजेशन है ना। एक्टिंग, एक्शन टेकन, एक्शन टेक कार्यवाही की गई, कार्यवाही की गई। एडोक, एडोक मतलब तदर्थ। उसके बाद में एड्रेसिव पढ़ा था अपनों, पाने वाला या प्रेस्य। एड्रेसिव पाने वाला या प्रेस्य। एक पढ़ा अपनों ने एडेसिव, एडेसिव मतलब आसंजक या चिपकने वाला। ये अपने डेली डोज का कैप्सूल हो गया थर्ड। ये वापस क्विक रीजन हो गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय माता दी।